अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चर अचर में व्याप्त है, उस परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन कराने वाले उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरु चरण कमलों का करना हो यदि पूजन, प्रेम से गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर, उनके निर्देशों का कर लो तुम अनुसरण और आध्यात्मिक मार्ग पर हो जाओ अग्रसर। नमस्ते, मैं दीपा वशिष्ठ पहले भी 2 वीडियो में गुरु महिमा की चर्चा कर चुकी हूँ। अब एक भिन्न नए दृष्टिकोण से गुरु को देखते हैं। एक बार राजा यदु ने महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय से पूछा था, आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं? आनंद में रहना आपको किस गुरु ने सिखाया है? तब श्री दत्तात्रेय बोले, हर मानव का गुरु है आत्मा। ब्रह्मांड के सत्य का यही प्रमाण, इसी के ज्ञान से मिलता है मानव को वास्तविक ज्ञान। ये जीवन एक पाठशाला है और पूरा विश्व गुरु, जिससे जो गुण मिल जाए शिक्षा वहीं शुरू। शिक्षा तो रुकती नहीं, चलती है अंतिम श्वास तक। आगे किसी भी कोने से इस सत्य को लो जान अब। जब दूजों से कुछ सीखेंगे, हम उन्हें नहीं हम आंकेंगे। जीवन फिर ज्योतिर्मय होगा, मानव मूल्य हृदय में जागेंगे। इसलिए बनाए मैंने अपने अद्भुत 24 गुरु। वर्णन उनका सुनना चाहो तो चलो करें शुरू। पहले ले लो पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। पृथ्वी से सीखा मैंने परोपकार व क्षमा करना। जल से सीखी स्वच्छता और शीतलता। त्यागो छल कपट, लाओ वाणी में मधुरता। अग्नि से सीखा भोजन क्षमता अनुसार ही खाना। जीवन में पवित्रता और शुद्धता को अपनाना। गगन ने सिखाई हर परिस्थिति, हर काल में व्यापकता। सूरज चांद सितारे सब हैं, पर है पूर्ण विरक्तता। वायु से सीखा चरय वेती, चलते रहो। मार्ग में किसी से भी आसक्ति मत रखो। षष्ठम गुरु चांद से सीखी सर्वकाल में पूर्णता। ज्ञान मिला आत्मा का, सिखाई आत्मा की पूर्णता। सप्तम गुरु सूर्य धरा से जल सोख, फिर देता त्याग। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर सीखो उनका करना त्याग। अष्टम गुरु कपोत, सीखा अधिक स्नेह मृत्यु का कारण। नवम अजगर, संग्रह न कर, करो संतुष्टि से वरण। दशम सागर, बनो गंभीर, और जीवन के उतार चढ़ाव में भी हो उल्लास। 11वां मधुमक्खी, शहद बनाकर नहीं रखती अपने पास, परिश्रम करती, फल ले जाता कोई और अपने साथ। तो उससे सीखा धन अर्जित कर, करो सही उपयोग। 12वां पतंगा, सिखाए त्यागो झूठा आकर्षण का रोग। 13वां भ्रमर, गंध से प्रभावित हो, कमल में फंसता है। इंद्रियों के अधीन न रहो, सावधान रहो, सिखाता है। 14वां गज, गड्ढे पर रखी हथिनी के चित्र को देख उसी में गिर जाता है। वासना से परे रहो, ये हाथी हमें सिखाता है। 15वां मृग, राग या संगीत पर मोहित हो शिकारी के वश में हो जाता है। अपनी कर्णेंद्रियों को वश में रखो, हमें सिखाता है। 16वां मीन, जो रसेंद्रिय के वशीभूत हो फंस जाती है। इंद्रिय सुख को त्यागो, यही सिखाती है। 17वां पिंगला वैश्या, निराशा के वश में हो ये सिखाती है। चिंतनीय केवल परमात्मा है, पुरुष नहीं है। 18वां कुरूर पक्षी ने सिखाया, भोग त्यागने से सुख की प्राप्ति होती है। 19वां बालक, जो दूध पीकर आराम से सोता है। चिंता रहित रहना बहुत जरूरी है, इससे सीखा है। 20वीं कुमारी कन्या, शोर न हो तो धान कूटते हुए एक छोड़ बाकी चूड़ियां देती है उतार। अकेले रहने का गुण अति उत्तम है,
यही जीवन का सार। 21वें सर्प में सिखाने को निर्भीकता और निडरता है। स्वयं आश्रय नहीं बनाता, जहां बिल मिले वहीं रहता है। 22वीं मकड़ी परिश्रम, तत्परता, कलात्मकता सिखाती है, पर सुंदर जाल में स्वयं फंस जाती है। मैं और मेरे का जाल मत बुनना, यही सिखाती है। 23वां सूप असारता या व्यर्थ को उड़ाकर सार तत्व को करता ग्रहण, सांसारिकता की अपेक्षा परमात्मा का करो वरण। 24वां लोहार गर्म लोहे को हथौड़े की चोट से उपयोगी बनाता है। तपस्या व सहनशीलता का गुण मानव को सिखाता है। तो स्वयं दत्तात्रेय जो त्रिदेव के अवतार हैं, सिखा गए हमें कि गुरु जीव हो या निर्जीव, अभिप्राय तो शिक्षा को पाना है। जो भी सीख दे दे अनमोल, गुरु उसको ही तो बनाना है। वास्तव में गुरु तो मृदंग है, जिसके बजाने से होता है अनहद नाद। एक बांसुरी है गुरु, सुर छिड़े तो मधुर आनंद का होता है आभास। इठलाती हुई सरिता है गुरु, निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु तो अमृत है, जिसे ग्रहण कर कभी तृष्णा नहीं सताती है। गुरु वो प्रसाद है, जिससे भाग्य में लगते 4 चांद हैं। हमारा परिचय है गुरु, क्योंकि वही तो सच्चित आनंद है, वही तो सत्य